आराम से जाके डिफिनीशन ऑफ पोलियो लिख ले। देखो इसमें एक ही पार्ट के स्कोर कितना होता है, 5 मार्क्स होता है इसके। स्कोर कितना होता है, हर एक पार्ट का जो स्कोर होता है वो 5 होता है। टोटल 5 मार्क्स होते हैं, ठीक है, एक पार्ट के। टोटल 8 पार्ट्स करने होते हैं, 8 पार्ट। साइड्स आपने कम से कम 3 साइड्स लिखने हैं, और उसमें आप लोगों ने कोशिश ये करनी है रूल ऑफ 5 को क्या करे, फॉलो करे। रूल ऑफ 5 में मैं आपको ये बताऊं कि द वेरी फर्स्ट रूल इज डिफिनीशन। जब भी आप लोग एवरीडे साइंस का क्वेश्चन लिखते हैं तो द वेरी फर्स्ट वन इज डिफिनीशन। डिफिनीशन पहले जरूर लेकर करें, ठीक है। डिफिनीशन अगर वो पूछ रहा है एवरीडे साइंस के पेपर में, अगर वो पूछ रहा है कि काजेज ऑफ पोलियो लेके, और उसने व्हाट इज पोलियो नहीं पूछा है, तो आप बेशक व्हाट इज पोलियो में डिफिनीशन ऑफ पोलियो लिख लो। अगर एक स्टूडेंट से पूछा गया है कि आप डिफिनीशन ऑफ पोलियो के बाद वो पूछ रहे हैं व्हाट इज पोलियो और पोलियो के कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो वो तो उसने तो व्हाट इज पोलियो पूछा है। अभी तो पोलियो के 2 नंबर बनते हैं ना, डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके बाद कॉजेटिव एजेंट जो डिमांड है। सो डिफिनीशन आप लोग लेकर, जो पूछ रहे हैं उसकी डिफिनीशन लेके, और डिफिनीशन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो सेकंड नंबर पे आप लोग लेके, उसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन। क्या एक्सप्लेनेशन? जो चीज आपने डिफाइन की है, सिंपल मैं आपको बताऊं कि जो चीज आपने डिफाइन की है, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। डिफिनेशन ऑफ पोलियो एंड देन एक्सप्लेनेशन ऑफ पोलियो। एक्सप्लेनेशन ऑफ पोलियो जब आपने 2 से 3 4 लाइनों में किया है, फिर आप आ जाए डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन का मतलब है कि अगर वो पूछ रहे हैं काजेज ऑफ पोलियो, तो आप काजेज बताने हैं आपने। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे आपने कितने पॉइंट्स देने हैं, 5 पॉइंट्स। क्योंकि 5 मार्क्स है तो आपने 5 पॉइंट्स डिमांड ऑफ द टॉपिक पे देने हैं, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे देने हैं। और उस डिमांड से पहले आपने एक फ्लो चार्ट ड्रा करना होगा, समझे बात को। उस डिमांड से पहले आपने स्कीमेटिक ड्रा करना होगा। उस डिमांड से पहले स्कीमेटिक में कोई ग्राफ भी आ सकता है, स्कीमेटिक में कोई फ्लो चार्ट भी आ सकता है, स्कीमेटिक में कोई मैप भी आ सकता है। स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन, स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन, जिस तरह भी आपने नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर ड्रा किया था, सो स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन भी जरूरी होता है। क्या? स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन। स्कीमेटिक देने के बाद अगर एक क्वेश्चन में मैकेनिज्म की जरूरत है तो मैकेनिज्म जरूर दो। जिस तरह के एसिड रेन है और एसिड रेन में मैकेनिज्म की जरूरत है, सो मैकेनिज्म ऑफ द क्वेश्चन जरूरी है कि अगर वो एसिड रेन पूछ रहा है तो आप एसिड रेन के 5 पॉइंट्स जो काजेस के है उसके साथ साथ मैकेनिज्म भी जरूर दे, जिसमें आप यहाँ पे कह देते हैं कि ऊपर से आ रहा है रेन, नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में है, और जब नीचे आता है जमीन तक तो वो एसिड बन चुका होता है। सो एवरीडे साइंस का फार्मूला है कि आप एवरीडे साइंस में आप कोशिश ये करें कि 5 नंबर का सवाल होता है, कम से कम 3 to 4 साइड्स तक चले जाए। रूल ऑफ 5 आप उसमें फॉलो करें। किस तरह रूल ऑफ 5 फॉलो करें? अगर मैं कहूँ रूल ऑफ 5, तो रूल ऑफ 5 में हमारे पास पहला आ जाता है डिफिनीशन, द सेकेंड वन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट डिफिनीशन, द थर्ड वन इज स्कीमेटिक, जिसमें कोई भी फ्लो चार्ट, कोई भी मैप, कोई भी ग्राफ आता है, फिर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो उसने पूछा है उस पर 5 पॉइंट्स लिखे। अगर वो काजेज ऑफ पोलियो पूछ रहे हैं तो 5 काजेज लिखे। अगर वो पूछ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्लेसिंग्स तो इसके ब्लेसिंग्स लिखे। अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी के एडवांटेज पूछ रहे हैं तो एडवांटेज लिखे। फिर अगर मैकेनिज्म ऑफ द क्वेश्चन की ज़रूरत है, जिस तरह के एसिड रेन का सवाल आ जाता है, तो एसिड रेन में हम अक्सर मैकेनिज्म देते हैं और मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। तो एवरीडे साइंस के पेपर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये रूल्स आप लोग फॉलो करें, जिसमें कोई भी एंड हो, कोई भी कंक्लूजन वगैरह नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक एवरीडे साइंस के हवाले से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर, अगर कभी कभी इस तरह होता है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स दिए होते, तो फिर हमें उसमें एक्सप्लेनेशन अगर डालेंगे तो
एक तो टाइम नहीं मिलेगा बहुत, और दूसरा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर बहुत सारा कुछ पूछा है। जैसे ये मेरा लास्ट वाला क्वेश्चन था, जिसमें स्ट्रक्चर भी पूछा हुआ था और फंक्शंस भी पूछे हुए थे, कुछ और भी था। तो एक 4-5 नंबरों के सवाल के लिए फिर उसमें एक्सप्लेनेशन डालना पड़ेगा। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जब भी एग्जामिनर बहुत सारी चीज़ें पूछे, स्क्रीन शो हो रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें पूछे, फॉर एग्जांपल 2-3 चीज़ें पूछे है कि कॉजेज ऑफ पोलियो क्या है, प्रिवेंटिव मेयर्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है या ट्रीटमेंट क्या है। तो फिर आपने एक काम करना है, ये जो की कंपोनेंट्स अबाउट सीएनएस आ रहा है, आपने ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिखा है, ठीक है। तो की कंपोनेंट्स ऑफ, क्या की कंपोनेंट्स ऑफ सीएनएस आ रहा है ना। अभी इस की कंपोनेंट में आपने कोशिश ये करनी है, इस की कंपोनेंट में कोशिश ये करें आप कि आप फिर ये वाली एक्सप्लेनेशन आप ना दे कि द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेवरल रीजन्स, सिरिबुरम, ब्रेन स्टेम। क्योंकि वहां पे उसने 5 नंबर के लिए 3 चीजें पूछे हैं, जिसमें काजेस, जिसमें कंट्रोल मेयर्स, ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें पूछे हैं। तो फिर आप वहां पे काजेस 3 लेके इस तरह डिटेल के बगैर, और उसके ट्रीटमेंट में 2-3 पॉइंट्स लेके, और उसके वी कैन से प्रिवेंशन में भी 2-3 पॉइंट्स लेके। तो ये वाली डिटेल फिर आप ना लेके कि न्यूरॉन्स विद इन सीएनएस, क्लिनिकल रिलीवेंस, ये चीज़ें फिर नहीं आने चाहिए। समझ आ गई ना। और जो डिफिनीशन के बाद एक्सप्लेनेशन होगा वो इंक्लूड होगा। देखो डिफिनीशन आप लिख ले, एक्सप्लेनेशन एक सेकेंडरी चीज है जो आप एक्स्ट्रा स्कोर के लिए किसी सवाल में दे देते हैं जिसमें कंटेंट नहीं बनता। ओके। शाबाश, और कोई क्वेश्चन? तो आप लोगों को समझ आ गई कि आप लोगों सर कोई ने, क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पे आप लोगों को रूल ऑफ 5 में कोई इशू तो नहीं है? एवरीडे साइंस के रूल ऑफ 5 में एनी सर क्वेश्चन मतलब रिलेटेड इसमें टू रूल ऑफ सर 5 के इशू अगर? नहीं है, एक चीज पूछनी थी कि हाँ हाँ, यस, क्वेश्चन करें, यस। आवाज आ रही है मेरी? क्या क्वेश्चन है आपका सुबाना? सर मुझे, जी सर यू सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे रहे तो डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन के बाद उसका आपने डायग्राम बनाई, डायग्राम के बाद जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो लिखने के बाद मतलब अगर आपके 4 पेजेस इन्हीं चीज़ों से कवर हो जाते हैं तो इट इज़ फाइन। एग्जैक्टली फिर तो लेकिन इसमें एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो काजेज ऑफ पोलियो पूछ रहे और आपने डायग्राम भी ड्रा किया, आपने डिफिनीशन भी लिख लिया, आपने एक्सप्लेनेशन भी लिख लिया, और काजेज आपने 1 या 2 लिखे, तो 4 पेजेस की क्या ज़रूरत है? कोशिश ये करे कि आपका जो मेन डिमांड है, डिमांड पे आपके पॉइंट्स मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है। डिमांड पहले, डिमांड के बाद फिर आप आगे जा सकते हैं, डिमांड के बाद आप चीज़ें आप एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सर ये मैकेनिज्म ऑफ क्वेश्चन क्या दिए सर, उसका बता दीजिए तो बाकी आइडिया होगा। मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि अगर मैं कहूँ कि आप एसिड रेन के बारे में मुझे काजेज बताओ कि एसिड रेन के क्या काजेज है, तो आप डिफिनीशन ऑफ एसिड रेन लिख के एक्सप्लेनेशन लिख लोगे। एक्सप्लेनेशन के नीचे आप एक डायग्राम ड्रा करोगे जिसमें आप यहाँ पे ऊपर कहोगे कि ये रेन आ रहा है, रेन H2O लिखोगे, फिर 2-3 एरो लगा के नीचे CONO लिखोगे एटमॉस्फेयर में, फिर नीचे एरो लगा के अर्थ ड्रा करोगे कि ये अर्थ तक एसिड रेन आ जाता है, ताकि आपका 0.5 या 1 मार्क्स ज़्यादा आ जाए। इसको मैकेनिज्म कहते हैं कि इस मैकेनिज्म के बेस पे एसिड रेन काम कर रहा है। सर लेकिन वो तो डायग्राम में कवर नहीं हो जाएगा स्कीमेटिक? डायग्राम में ज़रूरी नहीं होता कि उसमें मैकेनिज्म हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा किया हुआ है आबिद ने, अभी इस डायग्राम में स्कीमेटिक है, ये देखो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, सिर्फ कंपोनेंट्स है, इसमें ये बात नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है किस तरह क्या डाइजेस्ट होता है, वो एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस करता है। मैकेनिज्म ये होता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट इनहेल करते हो तो डायरेक्ट आपको एनर्जी मिल जाता है। और दूसरी बात, आप यहाँ पे एक
देख ले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक फ्लो चार्ट है। अभी ये वर्किंग किस तरह करता है, तो वर्किंग में आपने ये करना होगा कि ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कार्ड को एरो लगाओ कि ये इशारा देता है, सिग्नल यहाँ से बॉडी की तरफ जाता है, बॉडी की तरफ मैसेज आके दोबारा मैसेज रिसीव होता है। इस तरह इसको मैकेनिज्म कहते हैं। सर मतलब ये वाली जो डायग्राम थी ये मैकेनिज्म नहीं थी? नहीं ना, अभी देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन नजर आ रहा है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन तो आपको नजर आ रहा है ना सामने, आपको स्ट्रक्चर ऑफ जी नेफ्रॉन सर। नजर आ रहा है। अभी ये स्ट्रक्चर है, ये मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म अगर होगा तो आपने यहाँ पे एक माउथ ड्रा करना है कि हम पानी लेते हैं, फिर पानी नीचे आता है, किडनीज, किडनीज ड्रा करोगे, फिर किडनीज के साथ नीचे आप यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर ड्रा करोगे, किडनी में आप नेफ्रॉन ड्रा नहीं करोगे, जस्ट कहोगे फिल्ट्रेशन, फिर नीचे यूरिनरी ब्लैडर, फिर एक्सक्रीशन। तो ये पूरा मैकेनिज्म होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अच्छा अच्छा, मतलब पूरी डायग्राम पर। वो एरो फॉर्म में होगा, मैकेनिज्म एरो फॉर्म में होता है। जिस तरह हम कहते हैं पहले ये होता है, फिर ये, फिर ये, और ये स्ट्रक्चर होता है जो एक चीज का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं, लेबल डायग्राम इसको कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? एवरीडे साइंस में अगर कोई इशू हो। ये सर स्कीमेटिक होती है सर? क्या? ये जो आपने ऊपर डायग्राम दिखाई थी स्कीमेटिक होती है, इसको कहते हैं? हाँ, ये स्कीमेटिक में आता है ना, ये डायग्राम स्कीमेटिक में आएगा। अगर मैकेनिज्म की ज़रूरत है तो फिर मैकेनिज्म ड्रा करें। अभी मैं अगर आपको एक बात बताऊं, एसिड ड्रेन, तो एसिड ड्रेन में डायग्राम होगा या मैकेनिज्म होगा? सर मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म होगा, क्योंकि ऊपर से पानी आता है, नीचे एटमॉस्फेयर में CONO के साथ मिक्स होता है, और जब अर्थ तक पहुंचता है तो वो एसिड बना होता है। तो ये मैकेनिज्म होगा। शाबाश। इस तरह अगर मैं कहूँ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें डायग्राम भी होगा, मैकेनिज्म भी होगा। इस तरह मैं अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो डाइजेशन की मैकेनिज्म होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम होगा एक्स्ट्रा नंबर के लिए। सही है।